मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मैं सुमंत कुमार मी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और क्लास चल रहा है फिजिक्स का। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। तो एक बार हम लोग पीछे से जो कुछ हो चुका है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो हम लोग का कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले हमने खत्म किया था। इस पर हमने 33 MCQ भी कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 33 MCQ किया था इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ था, ठीक है। इसका MCQ अभी बाकी है, तो इस MCQ को हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था। इसका भी MCQ अभी करना बाकी है, तो ये MCQ भी हम लोग कर लेना है। उसके बाद था रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है हम लोगों ने देखा था। डाइपोल के बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ा था। डाइपोल पर हमने काफी सारा क्वेश्चन भी किया था। उसके बाद फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी हमने अभी अभी खत्म किया है। फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी मतलब कि स्ट्रेट लाइन हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, आर्क हो गया। तो इन सब की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अब आज हम लोग सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए जो इसके अंदर से जो MCQ आता है, ठीक है, इस टॉपिक पर जो MCQ आता है उसको हम लोग आज फिनिश कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हर टॉपिक का MCQ सॉल्व करते जाएंगे, जो कि बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में बोर्ड के लिए है ही, साथ में मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर किसी के पास इन सारे वीडियोज का अगर कोई नए स्टूडेंट है ये सारे वीडियोज नहीं देखे हैं, प्रीवियस हमने जो क्लास लिया वो क्लास अटेंड नहीं किए, तो उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे देंगे। फिजिक्स क्लास 12 करके नाम है, उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ क्लिक करने के बाद एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्लास 12 का सारा फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा। और वहीं पर आपको फिजिक्स प्रीवियस ईयर्स का भी, जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चंस, उसका भी वीडियो वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाँच कर लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, Q, Q और Q, ठीक है। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा वो हम लोग को बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, पहला में बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर A है और उसके बाद एक तो अंदर में बना दिया है और साथ में बाहर से इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ हर जगह पर है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और इस टाइप से ये हमारा ऑप्शन ट्रू होगा कि नहीं होगा। पहला ऑप्शन ए है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे इस टाइप से और फिर इस टाइप से ऑप्शन दिया है और फिर दिया है कुछ इस टाइप से। और इसके बाद यहाँ पर क्या किया है, एक इस टाइप से दे दिया है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ बाहर की ओर दिखाया है, मतलब कि अंदर में जो बीच में एक गोल बनाया है ये नहीं दिया है, ठीक है। 3 ठो रख लेते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की ओर होगा इस टाइप से। ये दिया है तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन जो दिया है उसमें है कुछ इस टाइप का। और उसके बाद फिर इसको पूरी तरह से क्लोज कर रहा है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। 3 तो चार्ज है, तीनों का तीनों पॉजिटिव चार्ज है। 1 2 3 हर जगह पर 3 पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और तीनों की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पर दिया हुआ है। बता रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो पहला ऑप्शन में सबसे पहले चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक चार्ज से निकल रहा है तो दूसरा चार्ज पर टर्मिनेट कर रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलता है और जाता है इन्फिनाइट की ओर, या फिर रास्ते में अगर निगेटिव चार्ज मिल गया तो निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर जाएगा। अब यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक पॉजिटिव चार्ज से निकले और दूसरा पॉजिटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर जाए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्लोज लूप बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन में यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और सारा का सारा इन्फिनाइट पर जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये मिडिल वाला के साथ। ये मिडिल वाला क्या कर रहा है, एक क्लोज लूप बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन में कोई क्लोज लूप नहीं है, ठीक है, और सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहाँ पर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये हमारा एक सही आंसर है, एक करेक्ट है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा क्या है, क्लोज लूप बना रहा है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, 3। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। और टोटल देखा जाए तो MCQ नंबर 42 है। इससे पहले हम लोग 33 MCQ किए थे, और 33 से 41 के बीच का जो MCQ है वो पोटेंशियल का है। तो पोटेंशियल का MCQ अभी हम लोग को करना बाकी है। हम लोग पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो MCQ है उसको, उसके बाद हम लोग फिर जो बीच वाला MCQ है छूटा हुआ है उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। टोटल 100 के आसपास MCQ हम लोग करने जा रहे हैं, या फिर 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। इससे पहले AC वर्मा का भी हम लोग कर चुके हैं कम से कम 15-20, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का दूसरा क्वेश्चन, और टोटल मिला करके क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या बोल रहा है, 43 है, मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में 4 लाइन दिया हुआ है, एक फिगर बनाया हुआ है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आप लोग है बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है, और हम इसे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर रहे थे, बोर्ड का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करवा रहे थे तो उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो एक लाइन इस तरीके से दिया हुआ है, दूसरा लाइन यहाँ से इंटर किया, उसके बाद ऐसे, और फिर इस टाइप से बाहर निकल रहा है। तीसरा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बाहर निकल रहा है, और चौथा लाइन यहाँ से इंटर गया, यहाँ पर इंटर किया, और यहाँ से निकल करके बाहर जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बीच में यहाँ पर नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए है 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन ने पूछा है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर पहला की बात करें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये क्या है, एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी ए पर है कि किसी भी सरफेस पर, कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉल करता है और नॉर्मली फॉल करता है, तो इसको ऐसे फॉल नहीं करना चाहिए था, यहाँ से ऐसे फॉल करना चाहिए था, इस पर नॉर्मल होना चाहिए था, परपेंडिकुलर होना चाहिए था सरफेस पर। तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत, यहाँ पर नॉर्मली फॉल नहीं कर रहा है, सॉरी, नॉर्मली यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखा रहा है, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो अंदर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो अंदर में ये लाइन नहीं होना चाहिए था, ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, ये सीधा गया और निकल गया, अंदर में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को शो कर रहा है, और साथ में ए इस सरफेस पर परपेंडिकुलर नॉर्मली गिर रहा है, नॉर्मली निकल भी रहा है। तो ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। और एक क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि AC वर्मा में था, और AC वर्मा का जब हम लोग MCQ देख रहे थे तो वहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहाँ पर कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ है और नेमिंग किया हुआ है ABC, ऑप्शन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन EA बड़ा है EB से, पहला ऑप्शन है EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है EB बराबर EA बराबर EC, EA बराबर EB बराबर EC। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है EA बराबर EC और इसके बाद ग्रेटर देन EB, ग्रेटर देन EB।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, चौथा ऑप्शन जो दिया है वो है EA बराबर EC लेस देन EB। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा डेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी है A और C दोनों का इक्वल है, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड A और C पर कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वो ऑप्शन है हम लोग का 3 और 4 में। और A वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा डेंस है कंपेयर ऑफ B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगा, A पर ज़्यादा होगा, तो EA और EC क्या होगा, ग्रेटर देन EB होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन टोटल क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दिया है द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर स्केच्ड इन द फिगर शोन। एक फिगर है जिसमें इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक कैपिटल चार्ज Q रखा गया है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ए स्मॉल q है। ठीक है, यहाँ से निकल करके स्मॉल q से निकल करके कैपिटल Q की तरफ आ रहा है। इस टाइप का ड्राइंग किया हुआ है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है Q इज पॉजिटिव, बोल रहा है Q जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, और मॉड Q जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल q होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है Q इज निगेटिव और मॉड Q ग्रेटर देन Q। दूसरा ऑप्शन है Q लेस देन 0 और ए वाला सेम टू सेम। तीसरा ऑप्शन होगा Q इज पॉजिटिव एंड मॉड Q लेस देन Q, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है Q लेस देन 0 और Q लेस देन Q। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को बताना है कि हमारा जो स्मॉल q है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो स्मॉल q से निकल करके कैपिटल Q की तरफ जा रहा है। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल q से निकल रहा है तो इसका मतलब कि स्मॉल q क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो एक तो हो गया ग्रेटर देन 0, थर्ड ऑप्शन में है। और दूसरा मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, तो मैग्नीट्यूड उसी का ज़्यादा होगा जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे। तो यहाँ पर देखना है जो कैपिटल Q है इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पर स्मॉल q में बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, इस Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा हो जाएगा, स्मॉल q ग्रेटर देन कैपिटल Q। थर्ड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है द फिगर शो द लाइन्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन ए रीजन इन व्हिच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ए बी सी या डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फिगर एक बार देख लेते हैं क्या है, तो इस टाइप से यहाँ पर बना हुआ है और ए 50 वोल्ट, ए है 40 वोल्ट, और इसके बाद एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और ये काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है 30 है और साथ में 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। ठीक है, अब ए पॉइंट जो हमारा है वो है पॉइंट ए और ए है पॉइंट बी। अब यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होगा, पॉइंट ए पर कि बी पर कि सी पर कि डी पर। ठीक है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पर हो जाएगा, बी पर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन AC वर्मा में भी है और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए ई और भी के रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है और साथ में डायरेक्शन भी बताना है। फिगर कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर 4 पैरेलल लाइन है। ठीक है, और सबका अपना अपना पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेंशियल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, ये हो गया 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। और जो डिस्टेंस दिया है यहाँ से यहाँ तक 10 दिया है और उसके बाद 20,
30, 40, ये जो पॉइंट है 40 है, 30 है, 20 है, 10, और ये सारा कुछ दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है हर एक का। ठीक है, सारा एंगल 30 डिग्री है। अब इस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन है 100 वोल्ट और साथ में 200 वोल्ट। दो ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एक 100 वोल्ट, ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ है 200 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और साथ में जो एंगल दिया हुआ है एंगल 120 दिया है विथ एक्स एक्सिस। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू E डॉट डी आर। ठीक है, साथ में एक माइनस साइन होता है, माइनस साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ से अगर हम इन दोनों पॉइंट को लेकर के चले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये हम लोग का dV दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर dV का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, dV इज इक्वल टू ई डी आर लिख सकते हैं हम लोग, और dV का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 10। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू ई, तो ई ही रहेगा, और डी आर के जगह पर हम लोग दोनों का डिफरेंस डी आर कितना है, 20 में से 10 गया तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके अलावे एक डॉट है तो यहाँ पर cos थीटा लिखना पड़ेगा, cos थीटा। थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, हम लोग को ये जो एंगल 30 लेना है या फिर जो ये थीटा लेना है वो हम लोग को E और R के बीच का एंगल लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये टोटल हो जाएगा 90 प्लस 30 120 डिग्री, और ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो एंगल लेना होगा cos थीटा का, डी आर हमारा इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इस डायरेक्शन में है, तो टोटल 120 डिग्री हो जाएगा। तो cos हम लोग को 120 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये हमको देगा 10 इज इक्वल टू ई इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। इसको हम लोग 1/10 ले लेते हैं, और साथ में cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं 1/2, तो ये बन जाएगा E/20। तो यहाँ से अगर हम लोग E निकालना चाहें तो E बराबर हो जाएगा 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। तो हम लोग का सही आंसर क्या आ रहा है, 200 वोल्ट पर मीटर। तो ये था क्वेश्चन आज का 47 नंबर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन 5 दिया है, इससे पहले हम लोग 4 ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पीछे के वीडियोज में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया क्या है, 4 ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ इस टाइप से, ये है, और ये जो लास्ट वाला 2 ठो लाइन जो दिया हुआ है वो काफ़ी क्लोज दिया है। दूसरा बी ऑप्शन है, उसमें दिया हुआ है इस टाइप से। पूछा है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये कुछ ऊपर जा रहा है इस टाइप से, और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है जिसमें चारों पैरेलल है एक दूसरे के और इक्वी डिस्टेंस पर। ठीक है, इसमें से हम लोग से पूछा है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल कैसे हम लोग पता करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। अगर हम लोग एक क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर हम लोग टोटल वर्क डन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस एक कंजर्वेटिव फोर्स है, टोटल वर्क डन हमारा 0 आना चाहिए। पर यहाँ पर अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो इसके वजह से और इसके वजह से जो वर्क डन होगा वो तो 0 आ जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 नहीं आएगा। कैसे 0 नहीं आएगा तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ज हम लोग मान लेते हैं Q लेते हैं, नीचे भी हमारा चार्ज क्या होगा Q ही होगा। Q इधर से इस तरफ मूव कर रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है। यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि एल ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है। टोटल वर्क डन कितना होगा, फोर्स क्यू इंटू ई, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा एल, डॉट एल होता है, ठीक है, डॉट एल कॉस थीटा। कॉस कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पर 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो क्यू ई इंटू एल, ये आ जाएगा W1 का वैल्यू। जब W2 निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर एंगल 180 आएगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ डॉट डी आर जो होगा या फिर एफ आर कॉस थीटा जो होगा, एफ आर कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारा वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू एल इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा एफ और एल के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ पर एफ का डायरेक्शन इधर है और एल का डायरेक्शन इधर है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर एंगल 180 लेना पड़ेगा। फोर्स की जगह पर हम लोग क्यू ई 1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, और साथ में एल और यहाँ पर एक माइनस साइन। अब टोटल इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है, ए निगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q और L तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो स्ट्रॉन्गर है ऊपर के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा होगा तो हम लोग को जो वर्क डन आएगा वो ज़्यादा निगेटिव आएगा। जब वर्क डन ज़्यादा निगेटिव आएगा तो हम लोग का जो टोटल सम है वर्क डन का वो 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि टोटल वर्क डन 0 नहीं हो रहा है, जो कि हमारा जो मान्यता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसके द्वारा जो टोटल वर्क डन होता है 0 होता है, उसको ये वायलेट कर रहा है। इसका मतलब कि इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज Q इज फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस D इन फ्रंट ऑफ ए इन्फिनाइट मेटल प्लेट। एक इन्फिनाइट मेटल प्लेट है, ये हम लोग ले लेते हैं इन्फिनाइट मेटल प्लेट, या कुछ इस टाइप से ले लेते हैं। ये हमारा इन्फिनाइट मेटल प्लेट है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, और बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से है, यह है पहला ऑप्शन। और बी ऑप्शन जो है उसमें कुछ यहाँ पर दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ऊपर की ओर जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में कुछ इस टाइप से दे करके रखा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें कुछ इस टाइप से है। अब पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा कैसे, एक चार्ज है और एक तो प्लेट है। अगर हम लोग एक चार्ज Q ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा जो प्लेट है वो कुछ इस टाइप का है, और यहाँ पर चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, ठीक है। जब प्लस Q रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। माइनस चार्ज इंड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऊपर से आएगा, इस पर नॉर्मली गिरेगा, ठीक है, नॉर्मली इस पर डाउनवर्ड गिरेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, एक तो ए वाला है, तो हम लोग का ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ पर कुछ चार्ज तो नीचे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नीचे की ओर आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की ओर जा रहा है, तो ए कभी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर तो नॉर्मली गिर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ए पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर एक ही पॉइंट पर 2-2 डायरेक्शन बना रहा है, तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2-2 कभी डायरेक्शन नहीं हो सकता है। 2 टेंजेंट एक पॉइंट पर हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन भी हम लोग का सही नहीं है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन, आज का MCQ था। आप लोग अपना राय दीजिएगा कि MCQ आपको कैसा लगा। फिर हम लोग आगे का जो टॉपिक है उस पर नेक्स्ट वीडियो में MCQ देखेंगे, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।